आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मोहित। मैं आपका मोहित। आज हम लोग देखने वाले हैं जो पार्ट 1 कराए थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स, उसका पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। इतिहास का है। प्राचीन भारत के ग्रंथ और उनके लेखक अष्टाध्यायी हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। रामायण के वाल्मीकि हो जाएंगे। महाभारत वेद व्यास हो जाएंगे। अष्ट साहित्रिका सूत्र और प्रज्ञा परिमिता सूत्र शास्त्र और माध्यमिक सूत्र हो जाएंगे। नागार्जुन हो जाएंगे। बुद्धचरित हो जाएंगे। सारिपुत्र हो जाएंगे। सारिपुत्र प्रकरण हो जाएगा। सूत्र अलंकार हो जाएगा। ब्रज सूची हो जाएंगे। और सौदरनंद हो जाएंगे। श्रद्धोपद हो जाएंगे। अश्वघोष इसके हो जाएंगे। मुद्रा राजसत देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त हो जाएंगे। अर्थशास्त्र हो जाएंगे चाणक्य। महाभाष्य पतंजलि। और कुमार संभवन अभिज्ञानम शकुंतलम विक्रमो वर्षियम और मेघदूतम रघुवंशम मालविकाग्निमित्रम ऋतु संहारम इसके हो जाएंगे। कालिदास, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक अर्थशास्त्र वाला भी है, चाणक्य हो जाएंगे। स्वप्न वासदम और प्रतिज्ञान योग्य धारणयम इसके हो जाएंगे भास। और नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हो जाएंगे हर्षवर्धन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित कादम्बरी इसके हो जाएंगे बाणभट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रमांक देव चरित्रम इसके हो जाएंगे बिल्हन। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय और राज तरंगिणी इनके हो जाएंगे कलहन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चौर पंचशिका इसके हो जाएंगे बिल्हन। और रसमाला कृति कौमुदी इसके हो जाएंगे सोमेश्वर। कपूर मंजरी राजशेखर इंडिका हो जाएंगे मेघास्तिनीज। चरक संहिता चरक। सुश्रुत संहिता सुश्रुत हो जाएंगे मृच्छकटिकम। शूद्रक हो जाएंगे संगीत रत्नाकर इसके हो जाएंगे सारंगदेव हो जाएंगे। और मितासरा के विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। किराता चूर्णियम हो जाएंगे इसके भारवी हो जाएंगे। और पंचतंत्र हो जाएंगे विष्णु शर्मा हो जाएंगे। न्यायभाष्य कामसूत्र वातास्यान हो जाएंगे। काव्या दर्शन 10 कुमार चरित हो जाएंगे इसके दंडी हो जाएंगे। वासवदत्ता हो जाएंगे सुबंधु हो जाएंगे। और सूर्य सिद्धांत हो जाएंगे आर्यभट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक और लघु जातक इसके हो जाएंगे ब्राह्महीर हो जाएंगे। गीत गोविंद जयदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंधराघव इसके हो जाएंगे मुरारी हो जाएंगे। आर्यवेद सवर्ग राजमार्तंड व्यवहार समुच्चय और शब्दानुशासन युक्ति कल्पतरु और राजमृगिका इसके हो जाएंगे राजा भोज हो जाएंगे। भोज प्रबंध हो जाएंगे बल्लाल हो जाएंगे। शिशुपाल बध हो जाएंगे माघ हो जाएंगे। नैषधीय चरितम हो जाएंगे श्रीहर्ष हो जाएंगे। मालती माधव महावीर चरित उत्तर रामचरित इसको हो जाएंगे भावभूति हो जाएंगे। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण इसको हो जाएंगे कविराज विश्वनाथ हो जाएंगे। धन्यलोक या प्रमोद चंद्र इसके हो जाएंगे आनंदवर्धन। और व्यक्ति विवेक के हो जाएंगे महिम भट्टक। काव्यदर्श को हो जाएंगे मम्मट। और बेनी संहार को हो जाएंगे भट्टक नारायण। प्रमाण मीमांसा हो जाएंगे हेमचंद्र। बृहद के समंदरी हो जाएंगे क्षेमेंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। कातंत्र हो जाएंगे सर्ववर्मन। और अष्टासंग्रह सिद्धांत शिरोमणि लीलावती के हो जाएंगे भास्कराचार्य। और माधव निदान के हो जाएंगे माधवकर। और निघटू के हो जाएंगे यास्क। रस रत्नाकर के हो जाएंगे नागार्जुन। और तत्व कौमुदी तत्व सारथी। और न्यायवर्तिका न्याय सूत्र धारा और न्याय कनिका और योग सागर संग्रह के हो जाएंगे वाचस्पति मिश्र हो जाएंगे। योग वर्तिका और योगा सार संग्रह हो इसके हो जाएंगे विज्ञान भिक्षु हो जाएंगे विज्ञान भिक्षु। और तिलक मंजरी के हो जाएंगे धनपाल हो जाएंगे कुटनी मतम को हो जाएंगे दामोदरन गुप्त हो जाएंगे। और तत्व शुद्धि के हो जाएंगे उदयन हो जाएंगे। न्याय मंजरी के हो जाएंगे जयंत। और न्याय तब योग रहस्य के हो जाएंगे नाथ मुनि हो जाएंगे। गीत संग्रह महापुरुष निर्णय सिद्ध त्रय हो जाएंगे। और अगम प्रणय को हो जाएंगे यामुनाचार्य हो जाएंगे।
और धूर्त व्यामा और सम्रादित्य कथा के हो जाएंगे हरिश्भद्र हो जाएंगे। और कुबल कुबल यामाला और के हो जाएंगे उद्योत तनसूरी हो जाएंगे। और अजीत शांति अस्तु को हो जाएंगे नंदी सेन हो जाएंगे। और गाथा सप्तशती को हो जाएंगे हाल। और बृहद कथा को हो जाएंगे गूढ़ा ढय हो जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें परिणाम मिला था पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, गौरी पृथ्वीराज चौहान गौरी इसमें जीते थे। चंदावर के युद्ध में हुआ था 1194, गौरी एवं जयचंद के बीच, इसमें गौरी विजय रहा था। नेक्स्ट अब बात करते हैं सल्तनत कालीन सिक्के। मोहम्मद गौरी के काल में दिल्ही सिक्के चलते थे जो सोना और चांदी के मिश्र धातु के बने होते थे। इल्तुतमिश के काल में टक्का चांदी का और जीतल तांबा का चलता था, और धातु था चांदी तांबा इसमें थे। और बलबन के काल में सिक्का चलता था मासा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और ये धातु बना होता था चांदी का। मुबारक शाह खिलजी के में चलता था टका ए अलाई, ये भी सोना का बना होता था। मोहम्मद बिन तुगलक में चलता था ससगनी और अदली, ये चांदी और कांसा का बना होता था। फिरोज शाह तुगलक में चलता था अदा और बीख, और ये बना होता था तांबा और चांदी का बना होता था। बलबन वाला याद कर लीजिएगा, इल्तुतमिश का याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टंका चांदी का, जीतल तांबा का, बलबन के मासा चांदी का। नेक्स्ट बात करते हैं सल्तनत कालीन साहित्य। हसरत नामा ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, रेहला इबन बतूता, जफरनामा मौलाना जैसी हो जाएगा, सियासतनामा हो जाएगा निजामुल मुल्क तुसी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगर में विदेशी यात्री। देवराय प्रथम में आए थे, देवराय प्रथम के काल में थे इटली यात्री निकोलो डी कोंटी आया था। इसका कौन समय में आए थे? 1420 ईस्वी में। देवराय द्वितीय आए थे फारसी राजदूत अब्दुल राजाक 1442 ईस्वी में। मल्लिकार्जुन के दरबार में आए थे चीनी यात्री माहुआन 1451 ईस्वी में। कृष्ण देवराय के काल में आए थे फादर लुई पुर्तगाली थे, डोमिको पायस पुर्तगाली, बारबोसा पुर्तगाली। फादर लुई आए थे 1510 में, डोमिगो पायस आए थे 1515 में, बारबोसा आए थे 1515-16 में। और अजय देवराय के काल में आया था नूनीज पुर्तगाली था, 1535 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगर कालीन मुद्रा। बराह था 52 ग्रेन का होता था, स्वर्णिम यानी सोना का सिक्का होता था 52 ग्रेन का, इसका भार था। और इसे ही विदेशी यात्रियों ने पगोड़ा कहा था, और पुर्तगालियों ने इसे हून कहा था। विदेशी यात्रियों ने इसे पगोड़ा कहा था और पुर्तगालियों ने हून कहा था बराह सिक्का को। प्रताप सिक्का 26 ग्रेन का होता था, ये भी सोना का होता था। फरना 5.5 ग्रेन का होता था, ये भी सोना का होता था। और तार जो होता था चांदी का होता था, ये छोटा सिक्का होता था, यानी फरनम का 1/6 भाग होता था। बहमानी राज से संबंधित स्वतंत्र हुए राज्य, यानी बहमानी राज से कौन कौन स्वतंत्र हुए थे? बीजापुर हो जाएगा, आदिल शाह वंश वहाँ था, और यूसुफ आदिल शाह वहाँ के संस्थापक था। 1489 में इसका स्थापना वर्ष था। नेक्स्ट है अहमदनगर, इसमें निजाम शाही वंश था और मलिक अहमद था, 1490 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। बरार हो जाएगा इमाद शाही वंश, फतेहुल देव इमाद शाह इसमें राजा था, 1490 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश कुली कुतुबुद्दीन शाह था, और 1512 ईस्वी में। बीदर हो जाएगा बरीद शाही हो जाएगा, और अमीर अली बारिद 1526 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख सूफी सिलसिला एवं उनके संस्थापक। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। सुहरबदिया सिलसिला, इसका हो जाएंगे संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरबदी। भारत में इस सिलसिला का सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहादुद्दीन जकारिया को जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ। फिरदौसी सिलसिला, शेख बहाउद्दीन जो थे फिरदौसी के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन, और सैफुद्दीन
याहिया मनेरी ने इसे लोकप्रिय बनाए थे फिरदौसी सिलसिला को। नेक्स्ट बात करते हैं सतारी सिलसिला। सतारी सिलसिला के संस्थापक थे शाह अबुल सतार। कादरी सिलसिला के थे शेख अबुल कादिर जिलाली। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। कादरी सिलसिला कौन हो जाएंगे? शेख अबुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्ला। महदवी सिलसिला को हो जाएंगे सैयद मोहम्मद महदवी। रोशनिया सिलसिला को हो जाएगा मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी सिलसिला को हो जाएगा नैबजुद्दीन कलंदर। और मदारी सिलसिला को हो जाएगा शेख बहाउद्दीन शाह मदार। नोट में है पॉइंट यहाँ पे, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला एवं अन्य स्रोत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का काम ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। फिरदौसी सिलसिला सुहरवर्दिया सिलसिला का ही एक शाखा है जो विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके मत क्या क्या थे? गुरु शंकराचार्य, इसके हो जाएंगे अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। भास्कराचार्य भेदवाद। और चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदवाद हो जाएगा। श्रीकंठ हो जाएगा शैव विशिष्ट अद्वैतवाद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही रहता है। गुरु शंकराचार्य हो जाएंगे अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। और भास्कराचार्य भेदवाद। और चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे अचिंत्य भेदवाद हो जाएंगे। श्रीकंठ हो जाएंगे शैव विशिष्ट अद्वैतवाद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, इसमें भी बाबर के ही विजयी हुए थे। 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, इसमें भी बाबर के विजयी हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, इसमें अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल अफगान युद्ध। 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ था हुमायूं एवं प्रताप रुद्रदेव, इसमें संधि हो गया था। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था, इसमें हुमायूं और महमूद लोदी, इसमें हुमायूं का विजय हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, इसमें शेरशाह विजयी रहा था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसमें हुमायूं एवं शेरशाह के बीच लड़ा गया था, इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध, इसमें हुमायूं एवं सिकंदर से लड़ा था, जिसमें हुमायूं की तरफ से बैरम खान थे, इसमें हुमायूं यानी बैरम खान के विजय हुआ था। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं एवं अफगान के बीच, इसमें हुमायूं का विजय हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रमुख युद्ध। 1541 ईस्वी में गखरों के विरुद्ध हुआ था। 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया था। 1544 में मालदेव यानी मारवाड़ के विरुद्ध किए थे। 1545 में कालिंजर अभियान में किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1545 कालिंजर अभियान। शेरशाह का प्रशासन था, देखते हैं दीवान बजारत। दीवान बजारत ये आय व्यय प्रबंधक हो जाएगा। दीवान आरिज ये हो जाएगा सेना प्रबंधक हो जाएगा। दीवान रसालत या मुहतसिब ये हो जाएगा विदेश मंत्रालय हो जाएगा। दीवान इंसा शाही घोषणा पत्र या संदेश हो जाएगा। और दीवान काजी मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। दीवान बरीद गुप्तचर व्यवस्था हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर के सैन्य अभियान। 1561 ईस्वी में शासक थे बाज बहादुर और ये मालवा के थे सर, और मुगल सेनापति थे आदम खां और पीर मुहम्मद। 1562 ईस्वी में अफगान शासक चुनार में और अब्दुल्ला खां के भी गए थे। 1562 ईस्वी में भारमल आमेर और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। 1562 ईस्वी में जयमल मेड़ता और सरफुद्दीन इस मुगल सेनापति गए थे। 1564 में वीर नारायण दुर्गावती शासिका थी और गोंडवाना में यहाँ गए थे आसफ खां।
1568 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे और ये अकबर गए थे यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। 1569 ईस्वी में सूरज नहाड़ और ये रणथंभौर में गए थे भगवान दास और अकबर। और 1569 ईस्वी में रामचंद्र कालिंजर पे गए थे मजून शाह और काकर शाह के भी गए थे। 1570 ईस्वी में राव चंद्रसेन मारवाड़ प्रदेश में गए थे, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। और 1570 में गए थे रावल हरिराय और जैसलमेर में थे और स्वेच्छा से भी स्वीकारा था अधीनता। और 1570 में एक था कल्याणमल शासक था और बीकानेर का था, स्वेच्छा से भी स्वीकारा था। 1571 में हो जाएगा मुजफ्फर शाह तृतीय, ये गुजरात के अभियान में गए थे अकबर। और 1574 से 76 के दाऊद खां बिहार या बंगाल थे, ये यहाँ गए थे मुनीम खान। 1576 ईस्वी में राणा प्रताप हल्दी घाटी मानसिंह एवं आसफ खां गए थे। 1581 ईस्वी में हकीम खां मिर्जा काबुल गए थे, मानसिंह और अकबर गए थे। 1586 में यूसुफ खां याकूब खां ये कश्मीर में गए थे, भगवान दास एवं कासिम खां। 1591 ईस्वी में जानी बेग सिंध में गए थे, अब्दुल रहीम खाना। 1592 ईस्वी में निसार खां उड़ीसा में गए थे, मानसिंह गए थे। 1595 से पन्नी अफगान और बलूचिस्तान में गए थे, मीर मासूम। 1595 ईस्वी में मुजफ्फर हुसैन और वहाँ के शासक थे कंधार में गए थे, सूबेदार शाह बेग के साथ। 1596 ईस्वी में अली खां ये थे खान देश में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारा था। 1599 ईस्वी में चांद बीबी शासिका थी दौलताबाद, मुराद अबुल रहीम खाना अबुल फजल और अकबर गए थे। 1600 ईस्वी में बहादुर शाह चांद बीबी अहमदनगर में शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाना गए थे। 1601 में मीर बहादुर असीरगढ़ अकबर गए थे, यह अकबर का अंतिम अभियान था। अब बात करते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे। एक हो जाएंगे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, फैजी, तानसेन, मानसिंह और अबुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। इसमें से तानसेन क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1562 ईस्वी में ही हर दल से मुक्ति, 1563 में तीर्थकर कर समाप्त, 1564 में जजिया कर समाप्त, 1571 में फतेहपुर सिकड़ी का स्थापना, राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकड़ी स्थानांतर करना, 1574-75 में दशमलव पत्ती पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए लोगों के प्रवेश की अनुमति, 1579 में मजहर की घोषणा, 1582 में दीन इलाही की स्थापना, 1583 में इलाही संबत की शुरुआत, 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित। महत्वपूर्ण फारसी पुस्तक अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी और बदायूनी। राजतरंगिणी को किए थे शाह मोहम्मद शाहबादी। तुजू के बाबरी को अबुल रहीम खाना। लीलावती और नल दमयंती को किए थे फैजी। पंचतंत्र को किए थे अबुल फजल और मौलाना हुसैन फैज। और भागवत पुराण को किए थे टोडरमल। भगवत गीता के दारासी को, रामायण को इब्न हरकन और बदायूनी। नेक्स्ट अब बात करते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। बहादुरपुर की लड़ाई हुआ था 24 फरवरी 1658। शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया था। धर्मठ का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658। जसवंत सिंह और की पराजय हुई थी, औरंगजेब की विजय हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई हुआ था जिसमें 29 मई 1658 ईस्वी में दारा सिकों की पराजय एवं औरंगजेब की विजय हुआ था। खाजवा की लड़ाई हुआ था जिसमें 5 जनवरी 1659 ईस्वी को शाह शुजा पराजित होकर अरकान पहाड़ी की ओर चला गया और जहां अरकानियों ने उनकी हत्या कर दी। देवराय की लड़ाई में 13 मार्च 1659 ईस्वी में दारा सिकों की पराजय, औरंगजेब विजयी हुआ था। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कराए थे, एक सामूगढ़ की लड़ाई के बाद 1658 में, एक देवराय के लड़ाई के बाद 1659 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह।
जाट विद्रोह हुआ था 1669 से 88 के बीच गोकुल राजाराम चूड़ामन के में। अफगान विद्रोह हुआ था, अफगान विद्रोह 1667 से 72 भागू और अकमल खां के में हुआ था। और सनातनी विद्रोह हुआ था 1672, नेता हो जाएंगे सनातनी अनुयायी हो जाएंगे। बुंदेला विद्रोह हो जाएंगे 1661 से 1707, चंपतराय और जुझार सिंह और छत्रसाल हो जाएंगे। राजपूतों का विद्रोह हो जाएगा 1679 से 1709, दुर्गादास राठौर। सिख विद्रोह हो जाएंगे 1675 से उसकी मृत्यु तक चला था तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह एवं बंदा बहादुर। शाहजादा अकबर द्वितीय का विद्रोह 1681 में, शाहजादा अकबर इसके नेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल कालीन सूबे। अकबर की सूबों की संख्या थी 15, जहांगीर की 17, शाहजहां की 18, औरंगजेब की 20, और शाहजहां की कभी कभी सोते में 22 भी लिखा है, तो औरंगजेब का 21 भी है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, औरंगजेब के कितने सूबे थे? 20 थे। शाहजहां के 18 थे, जहांगीर के 17 थे, अकबर के 15 थे। अकबर के 15, जहांगीर के 17, शाहजहां के 18, औरंगजेब के 20। नेक्स्ट बात करते हैं मुगलकालीन साहित्य। ये संस्कृत साहित्य है। अकबर शाही के रचनाकार हो जाएंगे पद सुंदर हो जाएगा, श्रृंगार दर्पण हो जाएगा पद सुंदर, भानुचंद्र चरित्रम हो जाएंगे आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय, और रस गंगाधर हो जाएंगे या गंगा लहारी के हो जाएंगे जगन्नाथ पंडित हो जाएंगे। ये संस्कृत साहित्य हो जाएंगे ये थे। और हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो रामचरितमानस तुलसीदास, और विनय पत्रिका तुलसीदास, सूरसागर सूरदास। ये रामचरितमानस और सूरसागर पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी साहित्य में, ये है प्रेम वाटिका रसखान हो जाएगा, सुंदर सिंगार सुंदर कविराय हो जाएंगे, कविता रत्नाकर के हो जाएंगे सेनापति। भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, इसे वर्ड्सवर्थ का सेनापति। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल कालीन पुस्तकें। कानून हुमायूनी, इसको हो जाए ख्वांदी मीर। तोपहात अकबर शाही या तारीख शेरशाही, इसको हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी। तारीख शाही इसके हो जाएंगे अहमद यादगार। तारीख उल्फ़ी इसके हो जाएंगे मुल्ला दाऊद। तारीख अकबरी इसको हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। इकबाल नामा या जहांगीरी इसको हो जाएंगे मुतबिद खान। शाहजहां नामा इनायत खान। मुतखब उल लुबाब को हो जाएंगे खफ़ी खां। फुतुहात आलमगीरी को हो जाएंगे ईश्वर दास नागर। नुस्त दिलकुश को हो जाएंगे भीमसेन कास्त। और पादशाह नामा जो है इनके रचना मोहम्मद अमीन काजीवनी यानी शाहजहां हो जाएंगे इनके। पादशाह नामा जो था किस समय 10 वर्षों तक वर्णन काजीवनी और अगले 20 वर्षों तक वर्णन अबुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। पादशाह नामा रचना किए थे अमीद हमीद लाहौरी। मुगलोपरांत राज्य एवं उनके संस्थापक। अवध को हो जाएंगे शहादत खां, जिसे बोलते हैं बुरहान उन मुल्क। हैदराबाद को हो जाएगा तिनकलिस खां निज़ामुन मुल्क। इससे आसफ जाह का भी टाइटल मिला था। रुहेलखंड में हो जाएगा वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल में हो जाएगा मुर्शद कुली खां। कर्नाटक में हो जाएगा सदाउतुल्ला खां। और भरतपुर में हो जाएगा चूड़ामन एवं बदन सिंह। सीख में हो जाएंगे रंजीत सिंह। और केरल के त्रावणकोर में हो जाएगा मार्तांड वर्मा। प्रमुख यूरोपीय कंपनी हो जाएंगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एकमात्र सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित व्यक्ति। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। रॉल्फ फिंच मुगल भारत में आया और प्रथम ब्रिटिश था। और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। गेराल्ड अंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। जॉर्ज चारनॉक हो जाए कलकत्ता का संस्थापक हो जाए।
चार्ल्स आयर हो जाएगा फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक हो जाएगा। फ्रैंकविस मार्टिन हो जाएगा पांडिचेरी का संस्थापक हो जाएगा। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल के नवाब का कालखंड। मुर्शुद कुली खां का हो जाएगा 1727 हो जाएगा। सुजाउद्दीन का हो जाएगा 1727 से 1739 हो जाएगा। सरफराज खां का हो जाएगा 1739 से 1740 हो जाएगा। अलीवर्दी खां का हो जाएगा 1740 से 1756 हो जाएगा। सिराजुद्दौला का हो जाएगा 1756 से 1757। मीर जाफर का हो जाएगा 1757 से 1760। मीर कासिम का हो जाएगा 1760 से 1763। मीर जाफर का हो जाएगा 1763 से 1765। निजामुद्दौला का 1765 से 1766। सैफुद्दौला का हो जाएगा 1766 से 1770। मुबारक उदौला का हो जाएगा 1770 से 1775। यानी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मुर्शुद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और फिर मीर जाफ़र बन गया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष या महत्वपूर्ण संधियाँ। 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और इस समय गवर्नर जनरल थे हैरी बेरलास्ट थे, और संधि हुआ था मद्रास की संधि। 1780 से 84 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर। इस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, और इसमें संधि हुआ था मैंगलोर की संधि। 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और 1799 ईस्वी में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेलेजली थे, और मैसूर पर अंग्रेजों के विजय हुआ था। सहायक संधि टीपू सुल्तान की मृत्यु इसमें हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक काल में लड़े गए प्रमुख युद्ध। गिरिया के युद्ध। गिरिया के युद्ध 1740 में हुआ था। सरफराज खां बनाम अलीवर्दी खां, इसमें विजेता थे अलीवर्दी खां। प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48। अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी हो जाएंगे, फ्रांसीसी एलासापल की संधि इसमें हुआ था। सेंट थॉमे का युद्ध 1748 हो जाएगा। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी हो जाएंगे, इसमें विजेता फ्रांसीसी हो जाएंगे। अंबुर का युद्ध हो जाएगा 1749 में, अनवरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी हो जाएंगे। पलासी का युद्ध हो जाएगा 1757, अंग्रेजी बनाम सिराजुद्दौला, इसमें अंग्रेजी का विजय हुआ था। शिवखेड़ा यानी शिवखेड़ा के युद्ध हो जाएंगे 1757, ये भी हो जाएंगे। बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच हुआ था, इसमें बाजीराव इसमें हो जाएंगे जीत गए थे। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज बनाम डच हो जाएंगे, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। उदगीर का युद्ध हो जाएगा 1760 में हो जाएगा। बाजीराव बनाम निजाम हुआ था, इसमें बाजीराव का इसमें जीत हुआ था। नेक्स्ट है वाणीवास का युद्ध। वाणीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय 1761 में अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा हुआ था, इसमें अब्दाली की जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम, जो तिलगुट सेना थी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 हुआ था, इसमें हैदर अली बनाम अंग्रेज हुआ था, इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। मीरनपुर कटरा का युद्ध हुआ था 1774 इसमें हाफिज रहमत खां बनाम सुजाउद्दौला के बीच हुआ था, ये इसमें सुजाउद्दौला की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 मराठा और अंग्रेज के बीच हुआ था। नाना फडणवीस बनाम वारेन हेस्टिंग्स, ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 अंग्रेज व हैदर अली के बीच, ये भी अनिर्णायक रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 अंग्रेजी बनाम टीपू सुल्तान, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 अंग्रेजी बनाम टीपू सुल्तान, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें सेनापति था। ऑक्टर लोनी और गोरखा के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजी की जीत हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 19 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठा के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। पिंडारी का युद्ध हुआ था 1817 से 18 हुआ था। कर्नल स्लीमन और पिंडारी लुटेरे के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। किरकी युद्ध हुआ था। किरकी का युद्ध हुआ था 1817 में, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। शीत बड्डी का युद्ध हुआ था 1817 में, अंग्रेजी बनाम भोसले अप्पाजी हुआ था, इसमें अंग्रेजी की जीत हुई थी। अष्टी या अंटी का युद्ध हुआ था 1818 में, अंग्रेजी बनाम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजी का जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 हुआ था। अंग्रेज एवं
अंग्रेज की तरफ से एमहर्स्ट और बर्मा के बीच युद्ध लड़ा गया था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 हुआ था, अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड और अफगान के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। नियानी सिंध युद्ध हुआ था 1843 ईस्वी में, लॉर्ड एलनबरो और सिंधी अमीर के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच हुआ था, हार्डिंग और सिख के बीच हुआ था, ये अंग्रेज जीते थे इसमें। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था 1848 से 49 के बीच, डलहौजी और सिख के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। चिलैयावाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड गफ और सिख सेनापति शेर सिंह हुआ था, इसमें अनिर्णायक युद्ध रहा था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में से डलहौजी बनाम बर्मी सेना के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजी की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच हुआ था, अंग्रेज की तरफ से लीटन व अफगान थे, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था, डफरिन और बर्मी सेना के बीच, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। तृतीय आंग्ल बर्म अफगान अफीम युद्ध अफगान युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 ईस्वी में, अंग्रेज की तरफ से चेम्सफोर्ड और अफगान के बीच, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के महत्वपूर्ण गर्त। मेरियाना गर्त हो जाएगा 11,033 मीटर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। चैलेंजर गर्त हो जाएगा 10,993 मीटर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त हो जाएगा 10,822 मीटर मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर। प्यूर्टो रिको हो जाएगा 9219 मीटर अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त हो जाएगा। रोमसे गर्त हो जाएगा 7758 मीटर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त हो जाएगा 7725 मीटर पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप के समीप। हिंद महासागर की धाराएं हो जाएगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी हो जाएगी, मेडागास्कर की धारा गर्म हो जाएगी, मोजाम्बिक की धारा गर्म हो जाएगी, पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी हो जाएगी, अलगुहास की धारा गर्म हो जाएगी, सोमाली की धारा ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तर प्रशांत महासागर की धाराएं हो जाएगी, उत्तर विषुवतरेखीय धारा गर्म हो जाएगी, उत्तर प्रशांत धारा गर्म हो जाएगी, अलास्का की धारा गर्म हो जाएगी, क्यूरोसियो की धारा गर्म हो जाएगी, एल्यूसियन की धारा ये भी गर्म हो जाएगी, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी हो जाएगी, ओकटस की धारा ठंडी हो जाएगी, ओयोसियो की धारा ठंडी हो जाएगी, ओयोसियो को ही क्यूराइल की धारा बोलते हैं, ये ठंडी हो जाएगी, और सुसीमा की धारा गर्म हो जाएगी, लानीना ये ठंडी हो जाएगी। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं हो जाएगी, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा गर्म हो जाएगी, विपरीत विषुवतरेखीय धारा गर्म हो जाएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा या न्यू साउथ वेल्स की धारा गर्म हो जाएगी, एल नीनो की धारा गर्म हो जाएगी, और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी हो जाएगी, पेरू या हम्बोल्ट की धारा ये भी ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठंडी जलधाराएं हो जाएगी, लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, बेंगुला की धारा जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा, ये ठंडी जलधारा हो जाएंगे। गर्म जलधारा में हो जाएगी उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी, विपरीत विषुवतरेखीय यानी गिनी जलधारा हो जाएगा, फ्लोरिडा की जलधारा हो जाएगा, ब्राज़ील की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, रेनल की जलधारा, एंटिलिज की जलधारा, इमर्जन की जलधारा, इसे इमर्जिंग की जलधारा भी, इरमिंजर की जलधारा। नेक्स्ट अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध जलसंधियाँ। बेरिंग की जलसंधि, बेरिंग की जलसंधि हो जाएगा अलास्का और रूस को दोनों के अलग करती है और बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेनमार्क जलसंधि हो जाएगी आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है और उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जलसंधि ये होती है ओमान और ईरान को देश को अलग करती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हडसन जलसंधि कनाडा में है और ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर की जलसंधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मलक्का की जलसंधि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। पाक जलसंधि ये भारत को चीन से अलग करती है, श्रीलंका को अलग करती है और मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सुंडा की जलसंधि इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा के पास है और जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है युकाटन जलसंधि मैक्सिको के क्यूबा से को अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ओरंटो जलसंधि ये हो जाएगी इटली को अल्बानिया से अलग करती है, एड्रियाटिक सागर एवं आयोजियन सागर को आपस में जोड़ती है। कुक जलसंधि ये हो जाएगी न्यूजीलैंड में है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में है।
मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक और मालागासी को जोड़ती है और हिंद महासागर में है। टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। पापुआ न्यू गिनी खाड़ी और आराफुरा सागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि और सुगारू और सुसीमा, टोकरा सुगारू सुसीमा हो जाएगी जापान में हो जाएगी। और ये पूर्वी चीन सागर में, प्रशांत महासागर में, जापान एवं प्रशांत महासागर में स्थित है ये तीनों। मुकास्सर जल संधि हो जाएगी इंडोनेशिया में हो जाएगी, जावा सागर और सेली बीच सागर के बीच हो जाएगा। डेविस जल संधि हो जाएगी ग्रीनलैंड को कनाडा से इसको अलग करती है और बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी, तस्मान सागर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि है इंग्लैंड फ्रांस को आपस में अलग करती है दोनों को, और इसमें इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान से कोरिया को अलग करती है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। मैगलन जल संधि चिली में है, प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। कारीमाटा जल संधि इंडोनेशिया में है, दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। एमेस्क्यूलर जल संधि कनाडा में है, ये आर्कटिक महासागर में है। डुडान्स जल संधि हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया मेलविल द्वीप में है और वांडीमन खाड़ी और तिमोर सागर को आपस में जोड़ती है। सेलिफॉक जल संधि अलास्का को कोडियाक द्वीप से अलग करती है और अलास्का की खाड़ी में है। बालाबैक जल संधि बेर्नियो और पलावान द्वीप को अलग करती है और दक्षिणी चीन सागर एवं सुलू सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि यह ताइवान और फिलीपींस को लुजोन द्वीप से अलग करती है, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को आपस में जोड़ती है। बाब अल मंदेब ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट है, यमन और जिबूती और लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ती है। डार्डेन लीज जल संधि टर्की में है और मारमरा सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, काला सागर मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। बोनिफेसियो जल संधि कोर्सिका और सर्डिनिया को अलग करती है, भूमध्य सागर टाइरेनियन सागर को आपस में जोड़ती है। बेले द्वीप जल संधि कनाडा में है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। कर्च जल संधि रूस और क्रीमिया काला सागर और अजोब सागर को आपस में जोड़ती है। आइए बात करते हैं विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। बेरिंग हो जाएगा आर्कटिक एवं बेरिंग सागर में संबंधित सागर हो जाएगा। भूभाग जिनके अलग करता है कौन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व रूस हो जाएगा, दोनों का अलग करता है। जिब्राल्टर हो जाएगा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को दोनों को जोड़ता है और स्पेन एवं मोरक्को को अलग कर देता है। डोबर है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को दोनों को जोड़ता है और ब्रिटेन फ्रांस को अलग करता है। मलक्का हो जाएगा जावा सागर बंगाल की खाड़ी को दोनों को जोड़ती है और मलाया को सुमात्रा से अलग करती है। फ्लोरिडा हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और यूएसए के फ्लोरिडा एवं क्यूबा को दोनों को अलग कर देता है। पाक हो जाएगा पाक जलडमरू से बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है और भारत एवं चीन को अलग करता है या श्रीलंका को अलग करता है। विश्व की प्रमुख नहरें ये हो जाएगा सू नहर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, ये इसका स्थिति हो जाएगा सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट ईरी नहर ये हो जाएगा यूएसए में ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन में हो जाएगा, स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग के बीच हो जाएगा। कील नहर जर्मनी में हो जाएगा, उत्तरी सागर बाल्टी सागर के बीच है। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में है और उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच है। मैनचेस्टर नहर ये ग्रेट ब्रिटेन में है और मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। न्यू वाटर वे नीदरलैंड में है और उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच है। वोल्गा डॉन नहर वे जो रूस में है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। बेलैंड नहर कनाडा में है और ईरी और ओंटारियो के बीच में है। केपी नहर हो जाएगा भारत में है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच है। स्वेज नहर मिस्र में हो जाएगा, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच है। पनामा नहर पनामा में हो जाएगा, कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर के मध्य। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप एंटवर्प लीग एवं बेनेलेस को जोड़ती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के प्रमुख नदी तंत्र। नील नदी, नील नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील, बुरुंडी से निकलती है और इसका अंत है मुहाना भूमध्य सागर। अमेजन नदी, अमेजन नदी हो जाएगी लैंगो बिलफेरो, इसका उद्गम हो जाएगी अटलांटिक महासागर, इसके अंत हो जाएगा यानी मुहाना हो जाएगा। डेन्यूब, डेन्यूब नदी का उद्गम हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और इसका मुहाना हो जाएगा काला सागर। नाइजर नदी का हो जाएगा गिनी अफ्रीका हो जाएगा उद्गम और गिनी की खाड़ी इसका हो जाएगा मुहाना। मर्रे सॉरी ये नाइजर हो गया, नाइजर हो जाएगा गिनी अफ्रीका, इस गिनी की खाड़ी हो जाएगा। मर्रे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आल्पस से निकलती है और हिंद महासागर में इसका मुहाना है। डार्लिंग नदी ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में है और मर्रे नदी में इसका मुहाना है। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ डार्लिंग नदी की लंबाई उसके सहायक नदियों यानी बलोनी और कार्डामिन एवं कलगोवा को मिलकर है। बोल्गा नदी, बोल्गा नदी बल्टाई पठार से निकलती है रूस से, कैस्पियन सागर इसका मुहाना है। यांगटीसियांग नदी तिब्बत के पठार से निकलता है, पीली सागर या पूर्वी चीन सागर इसका मुहाना है। मिसिसिपी मिसौरी नदी रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकल मैक्सिको की खाड़ी इसका मुहाना है। मैकेंजी नदी हो जाएगा फिनलैंड नदी की मुहाना से उद्गम है इसका और ब्यूफोर्ट सागर में इसका मुहाना है। और मेकांग नदी हो जाएगा तिब्बत के पठार से उद्गम होता है इसका, दक्षिण चीन सागर इसका मुहाना है। नेक्स्ट है ओबो नदी, ओबो नदी हो जाएगा अल्टाई पर्वत इसका उद्गम हो जाएगा, ओब की खाड़ी इसका मुहाना हो जाएगा। हांगो नदी हो जाएगा क्यूनलुन पर्वत हो जाएगा और इसका मुहाना हो जाएगा चिहिल की खाड़ी हो जाएगा। कांगो की हो जाएगा कांगो नदी के लुआलया और लापुला नदी का संगम है, इसका उद्गम हो जाएगा अटलांटिक महासागर इसका मुहाना हो जाएगा। लीना नदी हो जाएगा बैकाल पर्वत रूस हो जाएगा, आर्कटिक महासागर इसका मुहाना हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को नदी हो जाएगा द मिनास गिरेस ब्राज़ील में हो जाएगा और इसका उद्गम और अटलांटिक महासागर इसका हो जाएगा मुहाना। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील इसका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा मुहाना। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से अरब सागर इसका मुहाना। पैराग्वे नदी मोंटेग्रोसो ब्राज़ील हो जाएगा, पेराना नदी हो जाएगा इसका मुहाना। यूराल नदी द यूराल पर्वत रूस हो जाए कैस्पियन सागर मुहाना। गंगा नदी गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी मुहाना। अरकनसास मध्य कोलोराडो इसका हो जाएगा उद्गम, मिसिसिपी नदी इसका मुहाना हो जाएगा। ओहियो नदी पोर्ट कंट्री पेंसिल्वेनिया हो जाएगा इसका उद्गम, मिसिसिपी नदी का मुहाना हो जाएगा। इरावदी नदी माली नामी नदी का संगम म्यांमार में इसका हो जाएगा उद्गम, बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना हो जाएगा। ऑरेंज नदी लिसोथो नदी लिसोथो से उद्गम होता है, अटलांटिक महासागर इसका मुहाना है। ओरिनिको नदी सियरा परीमा पर्वत से इसका उद्गम होता है, अटलांटिक महासागर इसका मुहाना है। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से इसका उद्गम होता है, प्रशांत महासागर इसका मुहाना है। टिग्रिस नदी या टॉरस पर्वत या टर्की में इसका उद्गम होता है, असद अल अरब में इसका मुहाना है। थैंक यू।